हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 13 लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विंग के बेहोश हो जाने के बाद वेंचिंग और वेनिंग विंग को उसके रूम में ले जाते हैं, उसे बेड पर लिटा देते हैं और उसके बाद वह वांगजी और जियांग चेंग को बुला लेते हैं। जियांग चेंग गुस्से में पूछता है क्या हुआ इसके साथ। वेंचिंग उसे सारी बात बता देती है कि आखिर अभी अभी वहाँ पे क्या हुआ था। यह सुनते ही दोनों काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वांगजी बिचिंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और जियांग चेंग इतना गुस्से में होता है कि मानो वह भी किसी का मर्डर कर देगा। वह गुस्से में वहाँ से जाने वाला होता है कि वेंचिंग उसे रोक लेती है कि रुको। वो कहता है क्या, मैं ख़त्म कर दूँगा उसे अभी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ब्रदर को हाथ लगाने की। वेनिंग बोलता है लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, सीधा हम हमला कैसे कर सकते हैं। जियांग चेंग कहते हैं क्या, तो तुम क्या चाहती हो कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूँ। वांगजी बोलता है वेनिंग सही कह रहा है, हमें पहले कुछ ना कुछ सोचना होगा कि आखिर हम इस मैटर का क्या करें। जियांग चेंग कहता है क्या करें, सीधा उन्हें सज़ा दूंगा मैं जाके, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई। वेंचिंग बोलती है तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से तो काम लो। विंग की तबीयत अभी ख़राब हो रही है, पहले कम से कम उसे उठ जाने दो ना। वांगजी बोलता है अभी हम देखते हैं कि विंग कितनी देर में होश आएगा, उसके बाद हम जाके अंकल के पास शिकायत करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। वांगजी विंग को हाथ लगाकर उसकी बॉडी चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि विंग की बॉडी में तो स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। वो वेंचिंग से पूछता है क्या ये चीज़ सही है। वेंचिंग बोलती है ऐसा तो कुछ मैंने पहली बार देखा है, शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने पर्पल बैरियर का इस्तेमाल करा था, पर मैं कुछ कह नहीं सकती। फिर वांगजी अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी विंग की बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगता है, लेकिन विंग की बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। काफ़ी टाइम बाद कोशिश करने के बाद विंग की बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है। वांगजी नोटिस करता है कि विंग उठने वाला है। विंग अपनी आंखें खोलता है और पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। फिर उसे याद आता है कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था। वह उठता है। वांगजी पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना बिल्कुल। विंग हाँ बोलता है। वांगजी विंग के ठीक से बैठने में मदद करता है। विंग कहता है वे सब कहाँ हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, हमें उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करनी चाहिए। जियांग चेंग तभी आते हैं और विंग के सर में मारते हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम कोई हीरो हो, तुम जो चाहे वो कर लोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, और तुमने पर्पल बैरियर का इस्तेमाल करा, तुमने हमें भी नहीं बुलाया, तुम पागल हो चुके हो अगर तुम्हें अभी कुछ हो जाता। विंग बोलता है और जियांग चेंग शांत, मुझे नहीं पता था भाई तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। जियांग चेंग आंखें घुमाते हुए तुम्हारी परवाह कौन करता है, मैं तो बस सोच रहा था कि इस धरती से एक नालायक कम ना हो जाए। वांगजी पूछता है आगे तुम्हारी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों नहीं जा रही थी विंग, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, तब जाके तुम्हारी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। विंग बोलता है क्योंकि मैंने पर्पल बैरियर का इस्तेमाल किया था। ये बैरियर मुझे मेरी मदर ने करना सिखाया था, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और पावर कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और मैं वहीं पे बेहोश हो गया था। वांगजी कहता है पर तुमने साथ में ब्लड भी वॉमिट कर दिया था। विंग कहता है क्योंकि मेरी बॉडी उसे इतना नहीं झेल सकती और डेमोनिक कल्टीवेशन के ख़िलाफ़ मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर देनी पड़ी, जिस वजह से मुझे ब्लड वॉमिट होगी। वांगजी बोलता है विंग कोशिश करना कि आगे से तुम्हें इस बैरियर का इस्तेमाल ना करना पड़े। विंग बोलता है लानसान, बट ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना, आज भी तो सिचुएशन की डिमांड थी ना कि मेरी। अगर मुझे खुद की रक्षा करनी थी तो मुझे तो इसका इस्तेमाल करना पड़ता ना। उसके बाद तभी उनके डोर पर नोक होता है। वांगजी खोलता है तो वहाँ पे एक सर्वेंट होता है। वो बताता है कि लैन चेरैन ने उन्हें बुलाया है मीटिंग हॉल में, और लगभग सारे स्टूडेंट्स और कुछ मेन पर्सन्स वहाँ पर हैं, कुछ मेंस एल्डर भी वहाँ पर है। आई थिंक कुछ बात हुई है और वे सभी चाहते हैं कि स्पेशली मास्टर वे वहाँ पे उपस्थित हों। ये कह के वो चला जाता है। जियांग चेंग कहता है अब क्या चाहते हैं वे लोग। हंचिंग बोलती है मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद वो आज हुई वे लड़ाई के ऊपर ही बात करना चाहते हैं। जियांग चेंग आंखें घुमाते हुए बोलता है
अगर उन्होंने कुछ भी करा ना विंग को तो मैं बता रहा हूँ मैं यहीं लड़ाई कर लूँगा। वांगजी बोलता है हमें पहले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर बात क्या हुई है। वह सभी वहाँ चले जाते हैं। सामने ही लैन चुरैन बैठे हुए थे और उसके पास ही लैन शिचैन खड़े हुए थे। विंग को देखते ही लैन चुरैन बोलते हैं तुम कभी नहीं सुधरोगे ना, तुमने हद कर रखी है, आज तुमने लड़ाई ही कर डाली। वाह, पहले रूल तोड़ते थे अब लड़ाइयाँ करते हो। आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? आखिर तुम्हारी परवरिश ऐसे ही की गई है? ये सुनते ही जियांग चंग बोलता है क्लान मास्टर वो समझ के बोलिए, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लैन चुरैन बोलते हैं मैं क्रॉस कर रहा हूँ या आज उसने लिमिट क्रॉस करी है लड़ाइयाँ करके। क्लाउड रेसिस में लड़ाइयाँ करना मना है। जियांग चंग बोलता है लेकिन अपनी रक्षा के लिए की जा सकती है। लैन चुरैन बोलते हैं अपनी रक्षा किससे, जब यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, बल्कि सभी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। इसने ही मेरे फेवरेट स्टूडेंट और बाकी स्टूडेंट्स पर हमला करने की कोशिश करी। इसने ही लैंडसेट के मेंबर्स पर हमला करा। जियांग चंग बोलता है आप पूरी बात सुने बिना ही ऐसे कैसे फैसला कर सकते हो। लैन चुरैन कहता है इसमें फ़ैसला करने वाला है ही क्या। लैन शिचैन बोलते हैं अंकल ये चीज़ तो गलत है ना, आपको मास्टर वे का पक्ष भी सुनना चाहिए। लैन चुरैन बोलता है शिचैन तुम मुझे उस लड़के का पक्ष लेने के लिए कह रहे हो जिसने आज तक कुछ सही करा नहीं। जब से वो आया है कभी रूल तोड़ता है, कभी कुछ करता है, कभी हंगामा मचाता है, और आज उसने लड़ाइयाँ करी हैं और तुम फिर भी उसकी साइड ले रहे हो। लैन शिचैन बोलता है अंकल दोनों ही बातों में अंतर है ना, हंगामा मचाना मस्ती करना ये सब नोटिनेस की बात है, लेकिन लड़ाइयाँ करना तो नहीं है ना, इसमें तो कोई शरारत नहीं है ना। लैन चुरैन बोलता है इस लड़के के लिए तो हर चीज़ में मजाक है, हर चीज़ में मज़ा है, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो यहाँ पे सीरियस था। विंग बोलता है लेकिन आप ऐसे ही कैसे फैसला कर सकते हैं, आपने हमारी बात सुनी भी नहीं, आपने मुझसे जानना भी नहीं चाहा कि आखिर मैंने लड़ाई क्यों करी थी। हो सकता है ना सही में मैंने अपना डिफेंस किया हो। लैन चुरैन बोलते हैं डिफेंस करने के लिए लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी, तुम सीधा यहाँ भी आ सकते थे ना। तभी वेंचिंग बोलती है क्लैन मास्टर इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ये लड़ाई मेरे ऊपर हुई थी, विंग मुझे बचाना चाहता था। लैन चुरैन बोलता है लेडी वैन हमें पता है कि आप विंग की अच्छी खासी दोस्त हैं और आप उसे बचाने के लिए कितना झूठ बोल सकती हैं और कितना नहीं। वेंचिंग बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही। तभी पीछे से वेंचाओ की आवाज़ आती है मास्टर लैन अपनी कज़न की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर हमें इतना शर्मिंदा करेगी। वेंचिंग वेंचाओ को ध्यान से देख रही थी और वो बोलती है पर इसमें मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, विंग बस मुझे बचाना चाहता था, और वैसे भी ये सब थे जो विंग को ड्रग्स देना चाहते थे। वो वेंचाओ की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये चाहता था विंग को क्लेम करना ज़बरदस्ती, और वो लैनशान की तरफ इशारा करते हुए कहती है और ये पर्सन था जो सभी का साथ दे रहा था। विंग बोलता है और यही डेमोनिक कल्टिवेशन में वैनसेक का साथ दे रहा है, लैंसेक से होने के बाद भी। लैनशान एक इनोसेंट फेस के साथ बोलता है लेडी वैन क्योंकि मैंने आपका प्रपोज़ल ठुकरा दिया इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझ पे इस तरह से ब्लेम करें। और मास्टर वे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारी तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो फिर आप हमें कैसे कह सकते हो कि ये सब मैंने किया है। विंग बोलता है बस रहने दो, हमें पता है कि जो तुम इनोसेंट फेस दिखा रहे हो ना इसके पीछे क्या तुमने अपना लोमड़ी का फेस छुपा रखा है। ये सुनते ही लैनशान बोलता है इनफ विंग इनफ। लैनशान बोलता है मास्टर वे आखिर आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तभी बीच में वांगशी बोलता है विंग झूठ नहीं बोलता। ये सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं कि वांगजी फर्स्ट टाइम किसी की साइड ले रहा है। लैनचुरैन बोलता है तो वांगजी इसने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दिया। वांगजी बोलता है नहीं, लेकिन विंग झूठ नहीं बोलता, वो आपको कुछ बता रहा है ना, आपको उसकी बात भी सुननी चाहिए। वंजुलियो बोलता है हंगुन जुन लैनशान सही कह रहे हैं, उन्होंने हमें भी बताया था कि वेंचिंग ने उन्हें प्रपोज़ कहा था और कहा था कि अगर उन्होंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और आपने देख ही लिया कि आखिर कैसे वेंचिंग ने लैनशान को ड्रग्स देने की कोशिश करी। ये सुनते ही विंग तेज़ी से चिल्लाता है तुम लोगों ने तो हद कर दी, तुम लोग इतने ज़्यादा क्रूर हो सकते हो ये किसने सोचा था। वेंचा बोलता है मास्टर लैन विंग इनोसेंट होगा, उसे नहीं पता आखिर वेंचिंग कैसी लड़की है,
वेंचाओ बोलता है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि वेंचिंग ने कुछ ऐसा किया है। इससे पहले भी वो 2 बार अपना बच्चा गिरा चुकी है। ये बात सभी के लिए शॉकिंग थी एकदम से, जो भी वेंचाओ ने बोली थी। ये सुनते ही विंग का खून एकदम गर्म हो जाता है। बोलता है, वेंचाओ ज़बान संभाल के बात करो, तुम क्या बोल रहे हो। तभी पीछे से सुशे आता है। सुशे बोलता है, सही कहा मास्टर लैन, इस चीज़ की गवाही मैं भी दे सकता हूँ। जब लेडी जिन हमारे यहाँ जिन क्लैन में आई थी तब भी उन्होंने ऐसे ही कहा था। वो यहाँ पे रिच पीपल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके साथ सेटल हो सकें, और वो वहाँ पे काफ़ी लड़कों के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। इसलिए मैं इस चीज़ पे बिलीव कर सकता हूँ। और ये बात मैंने भी सुनी थी कि ये पहले भी 2 बार अपना बच्चा गिरा चुकी हैं। निंग कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों को सभी बीच में काट देते हैं। वेंचिंग वहीं पे रोने लगती है। उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर जैसे भी हैं ये पर्सन थे तो उसी के क्लैन के ना, और वो इस तरह से उसे ब्लेम कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर को ब्लेम कर रहे हैं। वेंचिंग बोलती है, मुझे नहीं पता था ब्रदर, आप इतना गिरोगे। पहले आप विंग को ड्रग्स देना चाहते थे, मैंने उसे बचाया तो आपने लड़ाइयाँ करी और आपने मुझे ही ब्लेम कर डाला, वो भी इस तरह से मेरे पूरे कैरेक्टर को ही कुचल डाला। लैशन बोलता है, मैं समझ सकता हूँ लेडी वैन, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि आखिर आप जो चीज़ें कर रही हैं वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। ओके गाइस, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर होता क्या है और सब लोग किसके पक्ष में जाते हैं, विंग या फिर वैन क्लैन के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।